ठंड में 10 बहू ने किया गटर में गुजारा। शुक्र है अब जाकर थोड़ी गर्माहट महसूस हुई है। वैसे तो इस गटर में कितनी गंदगी जमी है। हाँ, मगर इस गटर में से कितनी बास भी आ रही है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। ऊपर की दुनिया में ठंड से मरने से तो अच्छा है कि हम इस गटर में ही रहें। यहाँ गर्माहट तो है। कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि इस तरह कभी गटर के अंदर रहकर गुजारा करना पड़ेगा। आखिर इन 10 बहुओं के सामने क्या हालत पैदा हुए होंगे जो उन्हें गटर जैसी गंदी जगह में गुजारा करना पड़ रहा है। रेखा, तुम रुक क्यों गई? जल्दी जल्दी काम करो, फिर हम सबको घर भी जाना है। देखो शाम ढल रही है। अगर शाम से पहले सारा काम खत्म नहीं हुआ तो अधिकारी जी हमको यहीं रोक कर रखेंगे। गहना जीजी, मुझे बहुत तेज की ठंड लग रही है। ठंड के कारण हाथ सूने पड़ गए हैं। ऊपर से ये रेत बालू भी बर्फ जितना ठंडा है, हाथ से छूने में करंट लग रहा है। लेकिन हम गरीब लाचार औरतें कर भी क्या सकते हैं। हम गरीब बहुओं के पास इतनी ठंड के मौसम में ये सड़क बनाने के अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। एक तो हम लोगों के पति भी कमाने के लिए शहर गए हैं और जब से वो गए हैं परदेसी ही हो गए हैं। 6 महीने गुजर गए उनको गए, लेकिन अभी तक मुड़कर हालचाल भी नहीं पूछा। हम जिंदा भी हैं कि मर गई। ऐसा बोलते हुए मंजिता रो पड़ती है। यह है सीता देवी की 10 गरीब मजबूर बहुएं। सीता देवी लगभग 2 महीने पहले ठंड की मार सहते हुए इस दुनिया से गुजर गई। सबके पति कमाने के सिलसिले में घर परिवार को छोड़कर बाहर गए हैं। अपनी सास के खाए बिना इस दुनिया से चले जाने के दुख के कारण जैसे 10 बहू के दिल में दुख भर गया, इसलिए मजबूर होकर 10 अपने छोटे छोटे बाल बच्चों को घर में छोड़कर मजदूरी करती हैं। देखते देखते शाम गुजर जाती है, तभी अधिकारी पैसे देने आता है। चलो चलो, सबके सब लाइन में लग जाओ। गहना, किरण, तपस्या, बबीता, मंजिता, सुहानी, सीता, गीता, आस्था, ये लो तुम 10 की आज की दिहाड़ी। दिहाड़ी के बदले में केवल 250-300 रुपए देखकर उन सबका दिल उदास हो जाता है। बबीता बोलती है, अधिकारी जी हम कुल 10 जने हैं, आप केवल 300 रुपए दे रहे हैं। एक आदमी की मजदूरी तो 200-250 है। इस हिसाब से हमारे बहुत पैसे बने। हाँ, लेकिन उतनी दिहाड़ी आदमियों लोगों को मिलती है, लुगाइयों को नहीं। जितना दिया है चुपचाप से रख लो। एक तो मैंने तुम 10 को गरीब दुखिया मजबूर समझकर काम दे दिया, तो तुम्हें इसका एहसान मानना चाहिए। बेचारी बहुएं थोड़े से पैसे लेकर ही मुंह लटकाकर ठंड में कपकपाते हुए अपने घर के रास्ते चल देती हैं। तभी कुछ दूर उन्हें गटर का सीवर खुला दिखता है। रेखा बदबू से नाक सिकोड़ लेती है। जब भी हम सब इस गटर के आगे से गुजरती हैं कितनी गंदी बास आती है इसमें से। बदबू नहीं आएगी तो क्या खुशबू आएगी। पूरी दुनिया भर का गंदा पानी, कचरा और संडास सब इसी गटर के अंदर से तो जाता है। पता नहीं सरकारी कर्मचारी करते क्या हैं, खाली मुफ्त की तनख्वाह खाते हैं। इतने दिनों से इस गटर का ढक्कन खुला हुआ है कि नहीं कि साफ करवा दें। अरे छोड़ो ना, तुम सब भी क्या चर्चा लेकर के बैठ गई। अरे हमारी जिंदगी में खुद इतनी परेशानी है, पहले हम अपने मसले तो सुलझा लें। थोड़ी देर में 10 बहू राशन पानी लेकर घर आती हैं, जहां गहना और सुहानी के बेटा बेटी सोनू, अंजू, बबीता की छोटी सी बेटी को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। अली 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 अली, चुप हो जा मेरी प्यारी प्यारी गुड़िया, भूख लगी है, दूध चाहिए। अंजू दीदी, तुम्हारी मम्मी, मेरी मम्मी और बाकी चाची कब आएंगी? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हम सभी आ गए बच्चों। बबीता गुड़िया को दूध पिलाने दो, बेचारी बच्ची सुबह से भूखी है। मैं खाना बनाती हूँ। दीदी सुहानी भाभी, मैं तरकारी काट देती हूँ। मैं चावल चढ़ा देती हूँ। घर में सब्जी तो है ही नहीं, 2-4 आलू हैं केवल, इसी से ही चावल में डालकर उबाल दो, चावल और आलू खा लेंगे। ये सुनकर 7-8 महीने की गर्भवती रेखा दुख की भावना से बोलती है, आज भी वही सादा फीका सा चोखा चावल खाना पड़ेगा। मुझे तो कुछ चटपटा खाने का दिल था, मगर हमारा भी क्या नसीब है। हम तुम्हारी इच्छा को समझ सकती हैं रेखा, तुम अभी पेट से हो, ऐसे में चटपटा तीखा खाने का दिल भी करता है, मगर अभी हमारे हालात गरीबों वाले हैं, जो है उसी में गुजारा चलाना पड़ेगा। इसी तरह गरीब बहुएं रूखा सूखा खाकर गुजारा कर रही थी, लेकिन अब सबकी चिंता और बढ़ जाती है। ये रही तुम्हारी आज की आखिरी दिहाड़ी। अब ये सड़क पूरी तरह तैयार हो चुकी है, तो कल से नहीं आना। 10 बहुएं घर आती हैं, लेकिन चिंता में किसी के हलक से एक निवाला भी नहीं उतरता है। कम से कम सड़क बनाने के काम से हम गरीब बहुओं के घर में 4 पैसे तो आ रहे थे। हमारे घर का चूल्हा तो जल रहा था, अब कल से क्या खाएंगे पिएंगे। तुमको खाने पीने की पड़ी है तपस्या, मुझे तो किराए की चिंता लगी है। 2 दिन के बाद मकान मालिक भी आएगा। इस बार हमको एक साथ इकट्ठे सारा किराया चुकाना था। इतने महीने का किराया कहाँ से भर पाएंगे हम? कहीं तो
इस ठंड के मौसम में हमसे हमारा घर भी ना खाली करवा ले वो। शुभ शुभ बोलो किरण, भगवान न करे हमारे सर से ये छत जाए, वरना अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम इतने भयंकर ठंड के मौसम में कहाँ भटकेंगे। दसों को जिस बात का डर होता है वही होता है। 2 दिन के बाद ही मकान मालिक उनके दरवाजे पर आ जाता है और सबको धक्का देकर निकाल देता है। दिसंबर का भयंकर ठंड भरा मौसम था। रोड सड़क सब पूरी तरह सुनसान था। चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। ठंडी ठंडी बहती हवा भी बेचारी बहुओं और उसके बच्चों का रोम रोम कपा रही थी। सोनू अंजू ठंड से रोने लगे। माँ वापस घर चलो, यहाँ बहुत ठंड लग रही है। हाँ माँ घर चलो ना, हमारे हाथ पैर भी ठंडे पड़ गए हैं। बच्चों की ठंड के मारे ऐसी खराब हालत देखकर दसों बहू की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हमको खुद से अपना घर बनाना होगा बच्चों, सब लोग चलते रहो। सब दोबारा से चलने लगते हैं। कोहरे के चलते कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एकदम से सुहानी का पैर फिसला और वो गटर के अंदर गिर गई। डर के मारे जोर से चीख पड़ी, बचाओ बचाओ। हे भगवान, सुहानी दीदी गटर में गिर गई, हमको उनकी सहायता करनी चाहिए। तभी बबीता कहती है, कैसे करेंगे, यहाँ तो रस्सी भी नहीं है। रस्सी के इंतजार में खड़ी रही तो कहीं जीजी की जान ना चली जाए, ऐसे हमारी भी जान जा सकती है। तुम्हें पता है ये गटर कितना गहरा होता है और गंदे पानी से भरा होता है, इसमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलती। सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। तभी अंदर से आवाज आती है, तुम मुझे सुन सकती हो? मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, सब अंदर आ जाओ, यहाँ रहने की बहुत अच्छी जगह मौजूद है। सुनीता के बाद बाकी सारी बहुएं भी बाल बच्चे लेके गटर के अंदर आ जाती हैं। गटर के अंदर का हिस्सा बिल्कुल सूखा था, लेकिन कूड़े कचरे के ढेर में थोड़ी दुर्गंध मौजूद थी, लेकिन अंदर का हिस्सा गर्माहट भरा था। शुक्र है अब जाकर थोड़ी गर्माहट महसूस हुई है। वैसे तो इस गटर में कितनी गंदगी जमी है, मगर गर्माहट भी है। हाँ, मगर इस गटर में से कितनी गंदी पास आ रही है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। ऊपर की दुनिया में ठंड से मरने से तो अच्छा है कि हम इस गटर में ही रहें। यहाँ गर्माहट तो है। कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि इस तरह कभी गटर के अंदर रहना पड़ेगा। देखो, जब तक हमारे पति नहीं आ जाते हमको मजबूरी में इस गटर में ही रहना पड़ेगा। वैसे भी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। चलो इस जगह को साफ करते हैं। किरण, रेखा, तुम दोनों जाओ और खाने पीने को कुछ ले आओ। 2 बहुएं गटर से निकलकर खाने पीने की तलाश में लग जाती हैं और बाकी मिलकर सफाई करती हैं और कुछ पत्थर घिसकर चिंगारी से रोशनी फैलाती हैं। देखो, गटर में लौटने का वक्त हो गया है, अभी तक खाने पीने का जुगाड़ भी नहीं लगा। तभी किरण को रोड के किनारे उसे हरे भरे साग दिखते हैं जो एकदम ताजा थे। रेखा देखो, ये तो वही साग है जो हम गांव में खाते हैं। इसे तोड़कर ले चलते हैं, सब्जी के काम आ जाएगा। हाँ, इससे हम दर्जनों की खाने की बात बन जाएगी। बाकी ईंधन के लिए लकड़ी भी ले चलते हैं। दोनों काफी सारी चीज लेकर गटर में आती हैं और सब मिलकर थोड़ा थोड़ा खाकर गुजारा करती हैं। ऐसे ही उनकी मुश्किलों भरी जिंदगी बीत रही थी। तभी एक दिन एक व्यक्ति सुबह सुबह उस सड़क से सैर करके जा रहा होता है कि तभी गटर में गिर जाते हैं। ये लो, आसमान से टपका खजूर पर जा अटका। अब ये कौन मेहमान बिन बुलाए हमारे गटर में आ गए? हे भगवान, इन्हें तो चोट आ गई है। इनकी देखभाल करनी होगी जब तक होश नहीं आता। 10 बहुएं मिलकर व्यक्ति की देखभाल करती हैं। 2 दिन बाद उस व्यक्ति को होश आता है, जो कि एक सच्चे समाज सेवक और नेता थे। बातचीत के बाद उनकी परेशानियों को सुनकर नेताजी कहते हैं, बहुत ही बहादुर हो तुम बच्चियों, इतनी उम्र में इतना दुख सह लिया। ये भ्रष्टाचार नेता केवल हाई फाई सोसाइटी की सड़कें हर साल तोड़वा कर बनवाते हैं, लेकिन किसी गरीब का भला नहीं करते। मगर तुम सबने मेरी जान बचाकर मुझे कर्जदार बना दिया है, इसलिए मैं तुम्हें इस दलदल में और नहीं रहने दूंगा। चलो मेरे साथ। वो भला नेता उन सबको उनके बाल बच्चे समेत अपने बड़े घर में लाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए असमर्थ गरीबों को घर दिलवाने की बात को रखते हैं, जिससे कई लोग सहमति होते हैं। उसकी बदौलत आखिरकार 10 बहुओं के सिर पर पक्की छत आ जाती है। ये लो बिटिया, आज से तुम लोग इस घर में रहना, और हाँ, इस सड़क को साफ रखने का जिम्मा अब तुम सबका है। ये तुम्हारी नौकरी है, जिसके बदले तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। सब हाथ जोड़ लेती हैं। साहब, आज तक नेताओं को गरीबों का खून चूसते, उनका घर तोड़वाते ही देखा था, मगर आप सज्जन आदमी हैं जिसने किसी गरीब को रहने के लिए घर दिया है और पेट भर सकने के लिए नौकरी। सारी जिंदगी आभारी रहेंगे आपके और ईमानदारी से आपकी नौकरी करेंगे। इस तरह ठंड के मौसम में उन सब के सिर से बेघर होने और दर दर भटकने का दुख टल जाता है और वो कमाकर अपनी जिंदगी अच्छे से बिताने लगती हैं। जिसके थोड़े दिन बाद उन सब के पति भी लौट आते हैं, उनके साथ अच्छी जिंदगी बिताते हैं। अरे तुम पांचों यहाँ हो, जरा मेरी मदद कर दो, कुछ जुगाड़ बैठाओ, मेरे सर पर मुसीबत आ गई है। अरे काके, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हो?
बताओ क्या जुगाड़ बैठाना है। अब मैं क्या बताऊं, मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं और मेरे घर की फर्श पूरी खराब हो गई है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मेहमानों को मैं ऐसे घर में कैसे बुलाऊं। मेरी तो पूरी इज्जत ही खराब हो जाएगी ना। ये तो बिल्कुल सही कह रही हो, रिश्ते के लिए आ रहे हैं तब तो ऐसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तभी तो मैं तुम लोगों के पास आई हूँ। अरे कुछ जुगाड़ निकालो ना। अरे काकी थोड़ा तो सब्र करो। गीता अपने घर चली जाती है, जिसके कुछ देर बाद 5 बहुएं गीता के घर जाती हैं। ये क्या है, ये किस चीज का घोल है? तुम कर क्या रही हो? काकी आपकी फर्श खराब है ना, आपकी फर्श को ही ठीक करने का घोल है। हम इस घोल को आपकी फर्श पर फैला देंगे, इसके बाद थोड़ी सूखी मिट्टी डालकर वापस घोल डाल देंगे और सपाट कर देंगे। सच में तुम 5 बहू ने जुगाड़ में तो हम गांव वालों की नैया को हर बार डूबने से बचाया है। इसी तरह 5 बहुएं गांव में हर किसी की जुगाड़ से मदद करती रहती हैं। कुछ दिनों बाद श्यामलाल अपना सिर पकड़े बैठा होता है। अरे इतना सारा खाना बच गया है, कल दावत भी हुई थी, अब इतने सारे खाने को मैं फेंक तो नहीं सकता। श्यामलाल को उदास देखकर वहां पर गीत आती है। क्या हुआ भैया, ऐसे उदास क्यों हो? सब ठीक तो है ना? हमारे घर में दावत थी, इतने कम लोग आए जिस वजह से खाना बच गया। अब बचा हुआ खाना अगर फेंका जाएगा तो बहुत दुख होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या करूं। लो भैया, आपकी परेशानियों का हल भी आ गया। हल? कैसा हल? अरे बताओ तुम श्यामलाल को कोई जुगाड़ जिससे इसका बचा हुआ खाना ऐसे खराब ना हो। क्या श्यामलाल जी, आप भी ना छोटी छोटी बातों के लिए परेशान हो जाते हैं। अरे ये बचा हुआ खाना आप थोड़ा सा गर्म करवा कर गाँव में बंटवा दीजिए। गाँव के लोग तो अपने ही है ना, सब एक दूसरे का साथ देते हैं, कोई भी आपका खाना खराब नहीं जाने देगा। ये तो जुगाड़ भी नहीं था जो हमने आपको बता दिया, ये तो आपको खुद ही सोचना चाहिए था ना। 5 बहू को गांव में हर कोई जानता था, उनके स्वभाव के बारे में भी हर कोई अच्छे से परिचित था। अरे निकालो इन लोगों का सामान, बहुत बहुत मोहलत दे दी। हाँ अब और नहीं, अब इन लोगों को घर से बाहर निकालो। आप ये क्या कर रहे हैं शंभू जी? हमें घर से मत निकालो, हम कहाँ जाएंगे? हमारा पूरा परिवार है, सास है, बच्चे हैं, पति है, हमारे बारे में तो सोचिए। हमारी ये बात हुई थी कि हम कुछ समय में पैसे दे देंगे और घर की तो कोई बात ही नहीं थी। आप ये झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ सच वो सब मुझे नहीं पता। इस घर के कागज मेरे पास हैं और मैं जो चाहता हूँ वही होगा। तुम लोगों में से कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है। अरे कोई तो बोलो शंभू जी को, हमें ऐसे घर से ना निकाले। गांव वालों आप तो समझाओ, आप तो हमें जानते हो ना, हम ऐसे लोग नहीं हैं। सुन लो गाँव वालों, अगर तुम में से किसी ने भी इनके परिवार की मदद की तो तुम लोग भी अपना घर खाली करने के लिए तैयार रहना, क्योंकि यहाँ खड़ा हर आदमी जानता है कि सबकी जमीन मेरे पास गिरवी है, तो वो गिरवी जमीन को मैं कब्जा कर सकता हूँ। पूरा परिवार कुछ ही समय में अपने ही घर से बेदखल हो जाता है। अरे श्यामलाल भैया, आप तो हमें काफी अच्छे से जानते हैं, आप हमें कुछ दिनों तक अपने घर में रहने की जगह दे दीजिए। माफ करना, मैं तुम्हारे लिए चिंता जता जरूर सकता हूँ, लेकिन घर नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को घर दूंगा तो मैं बेघर हो जाऊंगा। पूरा परिवार दर दर की ठोकरें खाने लगता है। माँ मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मेरा स्वेटर भी फटा हुआ है, चप्पल भी नहीं है मेरे पास, पैर जम गए हैं, मुझसे और नहीं चला जाएगा। मेरे भी शरीर ने हिम्मत छोड़ दी है, मुझसे भी और नहीं चला जाएगा। ये सब हम लोगों की गलती की वजह से हो रहा है, हमें माफ कर दो। हमने अगर ध्यान से उस शंभू से पैसों की बात की होती तो शायद आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। ये कैसी बातें कर रहे हो? वो तो है ही कपटी, उसने गांव में सब लोगों की जमीन भी तो हड़प रखी है, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। पूरा परिवार थककर बैठ जाता है। अरे ये देखो, ये नदी के आसपास की जगह कितनी सुहानी है, यहाँ कोई बस्ती या फिर गांव भी नहीं है, हम सब यहाँ रह सकते हैं। तुम कैसी बात कर रही हो? यहाँ पर हम कैसे रह सकते हैं? अरे क्यों नहीं रह सकते? जब हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है तो हमें यही ठिकाना बनाना ही पड़ेगा। हम यहाँ पर बांस का घर बनाएंगे। 5 बहुएं अब अपना जुगाड़ लगाती हैं। बहू, इसमें तो कोई भी राहत नहीं है, बल्कि हवा और आ रही है। मुझे तो ठंड लग रही है। हाँ माँ, मुझे भी ठंड लग रही है। यहाँ सही है, ठंड हो रही है, ऐसे नहीं चल पाएगा। मैंने तो पहले ही कहा था। कोई बात नहीं, आज रात जैसे भी हम रह लेते हैं, कल कुछ देखते हैं। उस रात सब लोग आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह 5 जल्दी उठती हैं। हम कागज का घर बना सकते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कागज का घर टिक भी पाएगा? वो भी नदी के पास, गल जाएगा। हम कागज को गीला करके मिट्टी मिलाकर तब उसको अपने घर पर लगा देंगे, जिसे सूखने के बाद वो गर्माहट भी देगा और हमें इसमें ठंडी भी नहीं लगेगी। हाँ यही सही रहेगा।
पांचों बहुएं अब कुछ पैसों से कागज खरीद लाती हैं और कागज को छोटा छोटा काटते हुए। ये बहुत ही सही रहेगा। पांचों बहुएं मिलकर कागज का घर बना देती हैं। सूखने के बाद सरिता घर में जाती है। ये तो काफी ज्यादा अच्छा है और ये गरम भी कितना है। तुम 5 बहुओं का तो जुगाड़ वाकई में कमाल का है। तुम किसी भी चीज से कुछ भी बना सकती हो। अब हमें भी नौकरी मिल गई है, यहीं पास की फैक्ट्री में है। फिर तो भगवान हमारे साथ ही है। चलो अब सब ठीक होता नजर आ रहा है। पूरे परिवार की हालत ठीक होते ही शंभू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे इनके हालात कैसे सुधर सकते हैं, वो भी मेरे होते हुए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शंभू तुरंत फैक्ट्री के मालिक के पास जाता है। तुम्हारी फैक्ट्री को शुरू करने के लिए मैंने आधे पैसे दिए थे, तो मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूं ना? हाँ बोलिए। तुम्हारी फैक्ट्री में ये जो महेश, दीपक और उसके 3 भाई काम करते हैं, उन्हें काम से निकाल दो और मुझसे बिना कोई सवाल जवाब किए। शंभू के कहने पर फैक्ट्री के मालिक पांचों को काम से निकाल देता है। एक बार फिर वो बेरोजगार हो जाते हैं। हमारा काम छूट गया, वो भी शंभू की वजह से। हम फिर से बेरोजगार हो गए। लेकिन अब हमारे पास काम है। यहाँ पास में ही एक फूलों की क्यारी है। हम वहीं से अब रोज फूल माला बनाएंगे और बेचेंगे। उससे कुछ पैसे तो आएंगे ही। तुम पांचों के जुगाड़ से, दिमाग से हम लोगों की जिंदगी चल रही है। तुम लोगों को भगवान हमेशा खुश रखे। और ये भी तो बताओ कि हम नदी से मछली भी पकड़ेंगे। सुहाना काफी अच्छी मछली फ्राई बनाती है, हम वो भी बेचेंगे। इसी तरह आप 5 बहुएं नदी से मछली पकड़कर मछली फ्राई और फूलों की माला बेचने का काम शुरू कर देती हैं। अच्छी कमाई हुई है। मछलियाँ भी काफी सही बिकी हैं और फूलों की माला बेचने से भी काफी पैसे निकल आए। हम लोग भी तुम्हारी मदद कर देंगे। हम मछली पकड़ लेंगे, तुम बेचना। इसी तो हमारा काम भी आसान होगा और जब हमारे पति हमारी मदद करेंगे तो हम और ज्यादा काम भी कर सकेंगे। हाँ ये ठीक है। पूरा परिवार मिलकर अब पैसे कमाने में लग जाता है। काफी मेहनत के बाद वो लोग पैसे जमा भी कर लेते हैं। अरे ये रहे तुम्हारे पैसे। अब हमें हमारे घर के कागज दो। इतनी जल्दी तुम लोगों ने पैसों का इंतजाम कर लिया? तुम्हें अपने पैसों से मतलब होना चाहिए और तुम्हारे सामने तुम्हारे पैसे हैं। अगर मैं ना दूं तो तुम क्या करोगी? कोई बात नहीं, अब हम वही करेंगे जो हमें काफी समय पहले करना चाहिए था। अब हम पुलिस को बुलाएंगे क्योंकि तुमने गैर कानूनी तरीके से हम लोगों के घर हथियार रखे थे। नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे मत करो। अरे हमारी बात है, हम आपस में सुलझा लेंगे। और तुम बुरा क्यों मान रही हो? मैं तुम्हें तुम्हारे घर के कागज दे देता हूँ ना। शंभू तुरंत घर के कागज लेकर आता है। कुछ ही देर में वहाँ पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। अरे यहाँ सब गांव वाले, ये क्या हो रहा है? अच्छा तो तुम अब भोले बन रहे हो। तुम्हें क्या लगता है हम बस अपने घर के कागजात लेकर यहाँ से चले जाते हैं और इन गांव वालों को ऐसे ही मुसीबत में छोड़ देते? मैं तुम्हारे घर के कागजात दे तो रहा हूँ, फिर तुम इन गांव वालों के लिए मुझसे दुश्मनी क्यों मोल ले रही हो? हम दुश्मनी से तो डरते हैं नहीं, और अगर तुमने पूरे गांव वालों को उनके घर के कागजात नहीं दिए तो तुम अपने जो घर में आराम से रह रहे हो ना, वो जेल में बदल जाएगा। क्योंकि तुम भी अच्छे से जानते हो कि ये सब तुम्हारा नहीं है, बल्कि धोखे से अपना बनाया है। ठीक है, मैं सबको उनकी जमीन के कागज देने को तैयार हूँ। हम लोगों ने तुम सबकी मुसीबत में मदद नहीं करी, लेकिन फिर भी तुम सबने हम गांव वालों के लिए इस शंभू से दुश्मनी मोल ली। आप लोगों ने डर की वजह से हमारी मदद नहीं की। अब आप लोगों को इस शंभू से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ 5 जुगाड़ू बहू कागज वाले घर से अब अपने खुद के घर में आ जाती हैं।